प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 के समरूप त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रमेय हैं जो थ्योरम्स पेपरों में पूछी जाती हैं वो सारी थ्योरम्स मैं एक वीडियो में ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहली प्रमेय है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बना के आपको दिखाता हूँ इसका कि आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना होगा। इस त्रिभुज में आप शीर्ष को लिख दीजिए ए, बी और सी। आपको दो बिंदु लेने होंगे, दो अलग अलग भुजाओं पे एक भुजा के समांतर। जब इन बिंदुओं को आपस में आप मिलाते हैं तो इनका नाम आप रख दीजिए डी और ई। ये प्रमेय समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ बी सी और डी ई जो है कि आपस में समांतर है, यानी कि बी सी समांतर है डी ई के। अब क्या कहा जाएगा आगे, तो कहा जाएगा कि वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि ये जो दो बिंदु लिए गए थे एक त्रिभुज की भुजा के ऊपर, अगर यह बी सी के समांतर खींचे गए हैं, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु से कर होकर जाते हैं तो समांतर और आधी होते हैं। ये कक्षा 9 में आप प्रमेय पढ़े थे। लेकिन यहाँ समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि अगर दो बिंदुओं को मिला रहे हैं, इसके समांतर हैं, तो यह ए बी और ए सी को एक समान अनुपात में विभाजित कर चुके हैं। इनका अगर अनुपात आप लिखेंगे तो इसमें पहला अनुपात ये बन जाएगा कि ए डी बट्टे में डी बी बराबर ए ई बट्टे में ई सी। एक तो अनुपात ये होगा क्योंकि दो भुजाओं के खंड बने हैं तो आपस में खंड बराबर होंगे। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि जो ए डी है वह ए बी के साथ अनुपात उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में ए ई जो है ए सी के साथ होगा। और तीसरी बात आप कह सकते हैं कि ए बी बट्टे ए डी बराबर ए सी बट्टे ए। तो ये अनुपात आपको याद रखने होंगे, ये भुजाओं को उस अनुपात में विभाजित कर देंगे। यही था हमारा प्रमेय। अगली प्रमेय देखिए इसमें क्या है। यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब कि अगर एक त्रिभुज है हमारे पास, एक और त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम पी क्यू आर है। अगर दो संगत भुजाओं के जो युग्म हैं वह समानुपातिक हैं, इनके बीच का एक कोण जो है आपस में बराबर है, मैं कह सकता हूँ कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर तथा कोण ए बराबर कोण पी। तो आपके जो दोनों त्रिभुज हैं आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यह इसकी दूसरी प्रमेय होती है। तीसरी प्रमेय देखते हैं। तीसरी प्रमेय है कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के समरूप त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। कहने का मतलब कि एक समकोण त्रिभुज अगर हो, इस समकोण त्रिभुज के समकोण वाले बिंदु से अगर सामने वाली रेखा पे लंब डाल दिया जाए तो ये लंब डाल देने से अगर एक त्रिभुज निर्मित हो पी क्यू आर यस, तो जो त्रिभुज पी क्यू यस होगा यह समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर यस के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। दूसरी चीज़ कि जो हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है यह भी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू यस के या त्रिभुज क्यू आर यस के। तो ये जो त्रिभुज होते हैं आपस में भी समरूप होते हैं और जो मूल त्रिभुज था उसके भी समरूप होते हैं। इसके लिए लिखा जाता है कि जो क्यू एस है इसका स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है पी एस गुणा में यस आर। इस पे सवाल लगाए जाते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज के समरूपता प्रमेय से। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। इसमें
कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपातों के बराबर होता है। यानी कि अगर दो त्रिभुज हमारे पास हैं, इसका नाम हमने रख दिया ए बी सी, एक त्रिभुज का नाम हमने रख दिया पी क्यू आर। तो जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा और इसी के साथ अगर अनुपात ले लें त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, यानी ए बी के स्क्वायर बट्टे पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, या बराबर होगा ए सी का स्क्वायर बट्टे पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा, या बराबर होगा बी सी के स्क्वायर बट्टे क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। यदि हम इस पर लंब डाल दें यम और यहाँ पे यदि इससे लंब डाल दें यन, तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो बराबर होता है ए एम का स्क्वायर बट्टे ए एन पी एन का स्क्वायर, यानी कि शीर्ष लंबों का अनुपात भी बराबर होता है। अगर यह माध्यिका होता तो हम कह सकते थे कि माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यह त्रिभुज के समरूपता का 4 प्रमेय थी जो कि पेपरों में आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। इसे आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। धन्यवाद दोस्तों।